Hello, friends, and welcome to the world of the International Fab Talks. It's a beautiful day out there, and we are happy and glad to connect with each one of you every day on the International Fab Talks. Happy morning to one and all, and which country you belong to. It's really a happy day out there. We wish you a lot of happiness and joy in your life, no matter what time it is today in your country. My dear friends, we'd love now to connect with our special celebrity and guest who's joining us all the way from Kolkata, India, a beautiful country with beautiful people. And we respect people from all countries as well. On the International Fab Talks, it's a day of joy when we have a celebrity joining us and sharing their time. और आज हमारे साथ जो मिले हैं पापिया भंडारी मैम जो कोलकाता से ज्वाइन कर रहे हैं घड़ियाल से. थैंक यू मैम एंड वी वेलकम यू ऑन द इंटरनेशनल फैब टॉक्स. नमस्ते, थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच मैम. आपने हमारे लिए वक्त निकाला, इसीलिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं. थैंक यू वेरी मच. क्योंकि किसी का समय वो बहुत मूल्य होता है, महत्व होता है, तो आपने हमारे लिए वक्त निकाला है. दैट इज रियली वेरी नाइस मैम. थैंक यू मैम. Friends, I'd like to share the profile of our special celebrity and guest as to what she does. She's actually a wonderful social worker and she focuses on bringing a beautiful balance. इस समाज में एक अच्छी सी बैलेंस लाना है, सबका मदद करना है और अपना वक्त सही तरीके से इस्तेमाल करने में मैडम जुटे हैं. शी इज अ सोशल वर्कर और एंड शी इज द क्रिएटर ऑफ मेल बंधन. डिड आई गेट दैट राइट मैम? यस, मेल बंधन. Mail Bhandan. It's a beautiful social work group where she focuses on bringing a beautiful change in the society. Apart from that, Madam also, Papia ma'am also works as a greeter cum customer relationship management officer at Tanishq. And friends, she loves to contribute to the society in a positive way through this beautiful group that she's created, where she wants all the women and all the people of the world to live a beautiful life. समाज में सबका हक है, सब सही तरीके से जीना है. तो यहाँ पर मैडम ने अपना वक्त इस ब्यूटीफुल कॉज के लिए दिया है. तो चलिए जानेंगे कि कैसा हुआ और क्यों मैम इतनी दूर आ चुके हैं और किस तरह लोगों का जिंदगी को she's taking care of the people in this beautiful world. How, वो कैसा और क्यों, वो जानेंगे अभी. चलिए हमारे साथ. अगर हमारा हिंदी में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, प्लीज फॉरगिव मी मैम एज वेल एज द ऑडियंस. मैम, आपके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पापिया भंडारी कौन है और थोड़ी सी जानकारी आपसे. यस, सबसे पहले तो नमस्ते आपको, नमस्ते पूरा इंडिया को. मेरा नाम पापिया भंडारी है. मैं कलकत्ता की गड़िया से बिलोंग्स करती हूँ. बट मेरा जो असली जो मैं जहाँ पे बॉर्न हुई हूँ उस जगह का नाम है डायमंड हार्बर. सो मैं एक छोटी सी विलेज से में बिलोंग्स करती थी. आफ्टर दैट मुझे वहीं से आना पड़ा है मेरे मम्मी के साथ, क्योंकि मैं तब फोर्थ स्टैंडर्ड में पढ़ती थी. मुझे लगा कि मेरा मम्मी को लगा स्पेशली कि वहीं पे उतना जो पढ़ाई का उतना व्यवस्था नहीं था. तो मेरा मम्मी ने मुझे लेके फिर मतलब कलकत्ता आई थी. और जब तब से मैं मेरा मम्मी का हाथ पकड़ के कलकत्ता आई थी विदाउट मेरा पापा का सपोर्ट से, क्योंकि मेरा पापा ने नहीं चाहती थी कि उतना अपना जगह छोड़ के हम लोग कलकत्ता आए. मैं बहुत रोई थी उस टाइम की क्यों जाना है माँ, क्यों जाना है, मुझे मेरा अपना मेरा सब कुछ है यहीं पे, मैं क्यों जाऊंगी. तो उसने बोला कि मेरा सपना है तुम अच्छे से पढ़ाई करो, यहीं पे इतना मौका नहीं है. क्योंकि मेरा जो गांव है वहीं पे मेरा चाचा चाची जो कजिन्स है, मतलब वो लोग सब जल्दी जल्दी शादी कर लेती थी. तो उतना मौका नहीं मिलता पढ़ाई का. बट मेरा मम्मी चाहती थी कि मैं पढ़ाई करूँ, कुछ अच्छा बन जाऊं, ऐसा कुछ करूँ. तो पापा ने सपोर्ट नहीं किया, बट उसके बदले में मेरा मम्मी का हाथ पकड़ के मैंने पहली बार कलकत्ता आई थी. सो उस टाइम जब आई थी मैं कलकत्ता, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट जर्नी थी, क्योंकि सब अपना छोड़ के जब मैं आऊंगी बहुत रोना भी आती थी. बट सिर्फ मम्मी का ये बात मुझे याद आया कि तुझे पढ़ना है ना, तुझे पढ़ना है तो चल मेरे साथ चल. तो मेरे मम्मी मुझे लेकर कलकत्ता आई थी. उसके बाद हम लोग एक रेंट पे एक घर में थी, कुछ नहीं था हम लोगों के पास, कुछ नहीं, नथिंग. तो उस टाइम जो मैंने मेरा मम्मी के साथ जो लाइफ बिताया था, मैं बहुत कुछ मुझे नहीं मिला है जिंदगी में. पहली तो मेरा सबसे पहले कि एक फादर के बिना मम्मी के साथ अकेले कलकत्ता में सरवाइव करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है. और
सच बताओ तो मेरा लैंग्वेज में भी प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि मैं कलकत्ता उस गांव में थी। कलकत्ता में आने में जो बात, लोगों का जो कल्चरल है, जो बात करने का स्टाइल है, मुझसे नहीं हो रही थी, मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। तो इन दैट सिचुएशंस मुझे हैंडल करनी थी। मेरा मम्मी ने मुझे सपोर्ट किया है। आफ्टर दैट मुझे एक स्कूल में भर्ती किया था कि पढ़ाई के लिए मैं जाती थी वहीं पे पढ़ाई करने के लिए। सब सब चलती थी, मैं पढ़ाई पढ़ाई भी ठीक से करती थी। और ये मेरा फोकस था कि नहीं, मुझे मम्मी इसीलिए लेकर आई थी कि मुझे कुछ पढ़ना है, कुछ करना है, मैं पढ़ाई करूंगी, मैं सीखूंगी कुछ। एक साल ऐसे ही कट गया मेरा कि पापा के बिना। तब तक पापा का गुस्सा नहीं, मतलब गुस्सा नहीं कम हुआ कि नहीं आना है, नहीं आना है। एक साल में पापा का भी गुस्सा शांत हो गया, क्योंकि पापा भी हम लोग से बिना नहीं रह पा रही थी। तो पापा भी आ गया था। और फिर पापा जब आ गया था, थोड़ा भरोसा भी हुआ। और भी अच्छे से हम लोग पढ़ाई, मैं अच्छे से पढ़ लेती थी। मम्मी का सपोर्ट मिलता था, पापा का सपोर्ट मिलता था। मेरा हर एक टाइम बहुत ही खराब से गुजरा, क्योंकि मेरा जो फिनेंशियल, चाहे वो अदर सपोर्ट के हो, चाहे वो लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो, मैं सब फेस करती थी। बट टिल मुझे याद है कि नहीं, मुझे अच्छे से पढ़ाई करना है और कुछ करना है। तो उस टाइम रेंट में रहती थी। मुझे ये भी एक सपना था कि मैं रेंट में तो अभी रहती हूँ, बट मुझे घर लेना है मम्मी के लिए, जहाँ पे मैं रहूंगी और मैं कुछ करूंगी भी। इस ऐसे चलते चलते मेरा 10 क्लास कंप्लीट हो गया है। और 10 क्लास के बाद मुझे एचएस करना है। एचएस कंप्लीट किया है। एचएस करने के बाद मुझे कॉलेज कंप्लीट करना था। मैंने पॉलिटिकल साइंस में कॉलेज कंप्लीट किए थे, ऑनर्स लेके कंप्लीट किए थे। और आफ्टर दैट मैंने मास्टर्स भी मुझे करनी थी। मुझे मतलब मेरे अंदर ना एक भूख थी, मैं और भी पढ़ाई करूँ, और भी पढ़ाई करूँ, और भी पढ़ाई करूँ। ऐसा ऐसा थी मैं। तो उस टाइम एक्चुअली मुझे बीच में और कुछ मैं मिसिंग कर गई। एक्चुअली मेरा पापा ने जब एक साल बाद कलकत्ता आ गई थी, तो यहीं पे हम लोग सेटलमेंट कर रही थी कि पापा कुछ जॉब करे, हम लोगों के साथ रहते तो यहीं पे कुछ सेटलमेंट हो जाए। बट उस टाइम क्या हुआ, पापा का स्ट्रोक हो गया था। तो पापा का एक साइड पूरा पूरा ही खराब हो गया था। ऐसे करते करते पापा का 2 बार स्ट्रोक हो गया, पापा पैरालिसिस भी हो गया है। तब मम्मी ने सोचा कि नहीं, मुझे कुछ काम करना है। छोटे मोटे जगह पे मम्मी भी काम करती थी। और जब मैं 10 स्टैंडर्ड में पढ़ती थी ना, तब मैंने देखा कि मेरा मम्मी ने इतना कम करती है, मैं मुझके लिए, मेरे लिए, मेरे पापा का मेडिसिन के लिए सब कुछ करती थी। तो उस टाइम मुझे बुरा लगा कि नहीं, मुझे अभी पढ़ना है तो खुद के दम पे पढ़ना है। मैं कुछ खुद के लिए करूंगी, तो मैं पढ़ाई भी मेरे लिए करना है, तो मुझे कमा के करना है। तो उस टाइम मैं बहुत सारा ट्यूशन करती थी। छोटे छोटे बच्चे लोगों के पढ़ाती थी। उन उन पैसे से मेरा ट्यूशन, खुद का पैसा, मतलब ट्यूशन चलाती थी। मेरा खुद का कपड़ा वगैरह सब कुछ मैं ही खरीद लेती थी पूरा। तब मैंने सोचा कि नहीं, अभी मम्मी को थोड़ा सपोर्ट भी देना है। फिनेंशियल सपोर्ट सिर्फ मम्मी नहीं देगी, मैं भी एक लड़की हूँ। तो पापा अभी अभी काम नहीं कर पा रहे, तो मैं मम्मी के साथ मैं भी कुछ काम करूंगी, और ऐसे ही सबके साथ हम लोग का थोड़ा एडजस्टमेंट हो जाएगी, तो सब अच्छा ही होगा। तो ऐसे ऐसे करते मैं ट्यूशन ट्यूशन करके, मेरा 10 क्लास कंप्लीट होने के बाद एचएस कंप्लीट हुआ। ट्यूशन करके मैंने कॉलेज कंप्लीट किए थे। मुझे लाइफ में बहुत इच्छा था कि मैं ऑनर्स लेके पढूं, तो मेरा हो गया। मतलब मैं जो चाहती थी, मेरा ऐसे ऐसे वैसे चल रहा था। फिर मैंने मास्टर्स भी चाहती थी कि मैं मास्टर्स पढूं, तब मम्मी ने बोला छोड़ दे, और कितना पढ़ेगी, लाइक अभी अभी फैमिली को भी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, अभी थोड़ा और भी फिनेंशियल सपोर्ट देना पड़ेगा। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं मास्टर्स भी कंप्लीट करूंगी और आपको भी सपोर्ट करूंगी। तब मुझे पहली बार जॉब ढूंढना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। तो जब मैं जॉब ढूंढना स्टार्ट किया था, तब मुझे तनिष्क से ऑफर मिला है, जो टाटा ब्रांड है। आपको पता भी है, पूरा नेशनल को पता है कि, यस, पूरे नेशंस को पता है कि हाँ, एक अच्छा जगह है। तो वहीं से मुझे फर्स्ट जॉब मिला था। वहीं पे मैं कस्टमर रिलेशनशिप जो ग्रीटर में हूँ, वहीं पे मैं काम करना स्टार्ट किया 2000, शायद ये 2017 जब मेरा 2015 कॉलेज कंप्लीट किया है। कॉलेज कंप्लीट के बाद ही मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया है। तो वो 2016 वाला सीन था मेरे मेरे लिए। 2016-17 में मैंने जॉब स्टार्ट किया था। एंड दैट टाइम से मेरा मास्टर्स खत्म भी किया, जॉब भी किया। उसके साथ साथ मैंने घर में भी फिनेंशियल सपोर्ट देना स्टार्ट किया। बट एक तो मन में इच्छा था कि कुछ तो बनना है, कुछ तो करना है, कैसे करेंगे। जो मैंने अपने लाइफ में देखा है, जो मेरा मम्मी ने देखा है, सब मतलब
इंडिया के हर जगह पे ऐसा भी मेरे जैसा भी स्टोरी होगा, ऐसा भी होगा ना। तो उससे भी टाइम निकल के मैं कैसे समाज के लिए कुछ करूं। तो मैं ना सच में मैं फेसबुक में बहुत पॉपुलर थी। सो मैं फेसबुक भी करती थी उस टाइम। मैंने देखा कि कुछ कुछ ग्रुप है जहाँ से कुछ जो कोरोना का जो इस टाइम जो था ना, जो कोरोना के टाइम था, उस टाइम सब बंद था, तो सब फेसबुक पे हम लोग पूरा एक्टिवेट हो गया था। ठीक है। सो उस टाइम ने हम लोग फेसबुक में जो टाइम दिया था। हेलो, अब मेरा बात सुन पा रहे हैं ना? Yes, ma'am, you're audible, dear. Yes, सुन पा रहे मैम. ओके। वॉइस मतलब मेरा वॉइस क्लियर है ना? Yes, dear. Yes, ma'am. Perfect, ओके। ma'am. सो मैं फिर यस, तो उस टाइम क्या था, कोरोना का टाइम था, घर में सब थे, और काम पे भी नहीं जाना पड़ता था, तो हम लोग घर में थे, तो ज्यादा ज्यादा करके फेसबुक में हम लोग टाइम देते थे, कैसे टाइम निकले, ऐसे करके ही टाइम निकलता था। तो उस टाइम देखा कि कुछ ग्रुप है जहाँ पे वो लोग समाज के लिए कुछ काम कर रहे हैं, हम भी उसमें पार्ट लेना चाहती थी। तो मैंने भी उस समाज के लिए पार्ट लेना चाहती थी, तो इसीलिए तो मेरा तो इच्छा था ही। तो मैं वहीं पे देखा, उन लोगों से मुलाकात किए मैंने, उन लोगों का ग्रुप में थोड़ा थोड़ा करके काम किया, मेरा खुद का कंट्रीब्यूशन दिया है। मैं हम 100% देने का कोशिश करती थी कि हाँ, मैं भी इनमें से इन्वॉल्व हूँ, मैं भी इनमें से काम करूँ, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड में कभी चलती थी मेरा कि यस, मैंने भी ऐसा ऐसा टाइम निकाला है, अभी मैं अगर किसी को भी थोड़ा सा मदद कर पाऊंगी तो मेरे लिए सबसे मन का शांति का चीज होगा। क्योंकि मैं लाइफ में ऐसा बहुत कुछ फेस किया था। ये सोच के मैंने बोला कि ठीक है, चलो मैं करती थी। तो मैंने बहुत सारा ग्रुप के पास जाती थी, उन लोगों से डोनेट करती थी, खुद का सैलरी सैलरी से डोनेट करती थी, मैं काम करती थी, घर घर का भी सपोर्ट देती थी, बट थोड़ा थोड़ा इधर उधर भी काम करती थी। सो उस टाइम मुझे लगा कि ऐसा अगर मैं दूसरे लोगों से जाके अगर हेल्प करूंगी, काम करूंगी, क्यों नहीं मेरा खुद का एक ग्रुप हो, जहाँ पे मैं चाहती थी कि मेरा एक पर्सनल ग्रुप हो जहाँ पे हम लोग सब मिलके समाज के लिए काम करेंगे। और मैं ये सोची थी, और मैं कुछ दोस्तों से डिस्कस किया था, तो उसमें उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, उसमें उन लोगों ने बोला कि चलो, तू तो इतना कुछ कर लिया, अभी तुझे ये काम के लिए भी फोकस होना है। कुछ मोटिवेट पर्सन भी मेरे लाइफ में है, तो उन लोग बोला कि हो जाएगा पापिया, तू इतना टेंशन मत ले, तू थोड़ा आगे बढ़, हम लोग है तेरे पास। तो उस हिसाब से मैंने फास्ट सोचा कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बने। तो हम लोगों का पहला स्टार्टिंग हुआ एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ पे 7 6 ऐसा मेंबर था। तो उस ग्रुप से मेरा स्टार्ट हुआ था, उस ग्रुप का नाम मैं खुद ही किया था, जिसका नाम था मेल बंधन। हम चाहते थे सब एक साथ मिल के कुछ काम करें, तो इसके लिए इसका नाम भी मैंने दिया था, मेल बंधन। और मेरा 7 8 पहला पहला मेंबर था, सबको देके एक साथ में हमने छोटा छोटा काम करना स्टार्ट किया। जहाँ पे कोरोना के टाइम पे जहाँ पे कुछ फूड कंट्रीब्यूशन देना होगा, तो वहीं पे मतलब फूड के लिए हम लोग भी कंट्रीब्यूशंस किया है। हम लोगों का रिफ्यूजी बोल के शियालदा में एक एनजीओ है, वहीं पे हम लोगों ने काम किया है। ऐसे ऐसे करते करते जितना दिन जा रहे थे, उतना दिन में मेरा काम का और भी नंबर्स बढ़ते रहे थे। और मेरा जो ग्रुप है ना, वो मेलबर्न ग्रुप का भी मेंबर भी उतना धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। सो राइट नाउ मेरे पास 34 मेरा ग्रुप का अभी मेंबर है। हम लोग कुछ मतलब एक छोटा सा ग्रुप ही बोल सकते हैं आप कि ये ग्रुप एक व्हाट्सएप ग्रुप है, एक फेसबुक ग्रुप है, जहाँ पे हम 27 28 पीपल मिल के एक साथ काम करते थे। जहां जहां से ऑफर मिलता है मुझे, वहीं से मैं काम करती हूँ। मेरा बहुत दूर दूर से, जहाँ चुचुड़ा से मुझे ऑफर मिला है काम करने का, मैं चुचुड़ा में काम किया। मेरा खुद के गांव, जहाँ पे मेरा डायमंड हार्बर मेरा खुद का गांव है, वहीं से भी मुझे प्रपोजल मिला। पता है आपको मुझे कितना खुश मिला कि मेरा घर जहाँ पे है, वहीं से मुझे बोला कि दुर्गा पूजा के टाइम पे तुम लोग नया ड्रेस डिस्ट्रीब्यूशन करो, छोटे छोटे बच्चे के लिए, बड़े लोगों के लिए। हम वो भी किए हैं। इस लास्ट ईयर का ही दुर्गा पूजा जो था, इस साल का ही दुर्गा पूजा में मेरा काम हुआ था। तो मेरे ग्रुप में भी बहुत मोटिवेटेड पर्सन है, वो लोग भी चाहते थे कि काम हम मेरे साथ काम करें। अगर वो लोग नहीं होती तो मैं खुद नहीं कर पाती, अकेले कैसे कर पाती, घर चलाना, काम करना। क्योंकि पापा कुछ नहीं कर पाती, मतलब पूरा पापा का मेडिकल इशू है, और मम्मी भी सपोर्ट में है, तो मम्मी ने भी बोला कि चलो कोई बात नहीं,
मैं तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाई। अगर तुझको लग रहा है कि तू मेरा बेटी नहीं बेटा बन के कुछ करेगी पूरा देश के लिए, तो मैं भी तेरे सपोर्ट में हूँ। अभी मुझे बोलने में बहुत खुशी हो रहा है। अगर मैं कंट्रीब्यूशन करती हूँ मैं अपना ग्रुप के लिए, चाहे वो 500 हो चाहे वो 1000 हो, उसमें मेरा मम्मी भी 100 200 करके कंट्रीब्यूट करती है। सो ये मेरे लिए भी एक खुशी है कि चलो ऐसा होता है कि अगर आपके पास आपका फैमिली का सपोर्ट हो, चाहे आप फ्रेंड सर्कल का सपोर्ट हो, आपको लगेगा आपके पास कुछ नहीं है बट फिर भी एक दम है करने का, जो हम लोगों ने सोचा है कि इतना इतना एजेस में कम था हम लोग भी, तब भी हम लोगों ने सोचा कि नहीं करेंगे। और फिलहाल तो मेरा ग्रुप अभी बड़ा हो गया है, बहुत जगह पे काम का भी ऑफर मिलता है। बहुत सोशल ग्रुप है, बहुत गवर्नमेंट एनजीओ है, ट्रस्ट है, वो लोग भी हम लोगों से काम कर रहे हैं। हम लोगों के पास आ रही है, काम का ऑफर लेके आ रही है। जैसे मेरा जनवरी महीने में आपको पता है कि हम लोगों का जो वेस्ट बंगाल का जो पैडमैन है शोभन, उनके साथ भी हमने काम किया है। एक उनका जो माँ फाउंडेशन है उसका एक छोटा सा स्कूल है, वो खुद का स्कूल है, उन लोगों ने बनाया है। उस स्कूल का नर्सरी का जो बच्चे लोग हैं उन लोगों को हम लोगों ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया है। क्योंकि बुक जो डिस्ट्रीब्यूशन किया उस टाइम भी उसके लिए भी एक मेमोरी है। मेरा ना जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, आपको मैं बता दूंगी कि मेरे पास ना उतना बुक नहीं था। मैं सबके पास से बुक लेके प्रिंट आउट करके जेरोक्स करके खुद हैंड राइट से नोट्स लिख के पढ़ती थी। सो मैं जो भी करती हूँ अभी भी जितना भी काम करती हूँ, फिलहाल मेरे बैकअप साइड में ये मुझे हमेशा आती थी कि यस, मैंने भी ये फेस किया ना, मेरे पास भी तो बुक नहीं है ना। तो मैं अगर किसी को बुक कर मतलब बुक दूंगी, वो बच्चे लोग अगर पढ़ पाएगा तो मेरे लिए अच्छा, उससे अच्छा काम और क्या हो सकता है। और जैसे मेरा ग्रुप है तो सब लोग भी यही चाहते हैं कि हम लोग और भी काम करें, और भी ज्यादा 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 करके काम करें। सालों में हम लोग अगर 7 काम 8 काम करते थे, पहले करते थे, अभी जब जैसे मेरा ग्रुप 1 साल कंप्लीट हो गया है, अभी हम लोग हर महीना 3 4 करके काम कर रही है। इस महीने भी हम लोगों का बहुत अच्छा अच्छा काम का ऑफर आया है। लाइक हम लोगों का एक डिजेबल चाइल्ड जो है, डिजेबल चाइल्ड के लिए हम लोग का एक काम का बात चल रहा है, इसी महीने में ही वो वाला होगा। क्योंकि डिसेबल चाइल्ड लोगों का जो अथॉरिटी होता है उस उन 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 ऊपर में उसके ऊपर में काम करने के लिए हम लोग भी इस महीना का फोकस है। वो काम तो हम लोग कर ही लेंगे। दूसरा और भी एक काम है जहाँ पे हम लोग कुछ एसिड अटैक जो है उन लोगों से उन लोगों के ऊपर भी कुछ काम करना है, उसका उसका भी बात चल रहा है। ठीक है। एक स्लाम है जहाँ पे छोटी छोटी बच्चे हैं, जहाँ पे उन लोगों से सरस्वती पूजा जो बंगाली का फेमस होता है सरस्वती पूजा, उन पूजा का भी एक सेलिब्रेशन करेंगे हम लोग उन लोगों से साथ मिल के करेंगे। उन लोगों के लिए हम लोग मतलब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशंस भी करेंगे, थोड़ा सा प्रोग्राम भी करेंगे, इनकरेज करेंगे। इस्लाम जो होता है ना वहीं पे हर बच्चे का भी मन होता है कि उन लोगों का भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करना, कुछ अच्छा कुछ करना, तो वहीं पे भी जाएंगे। इस महीने में तो बहुत सारा काम है, तो होपफुली वो सब कुछ अच्छा हो जाए, हम लोग कर पाए। हाँ, मेरा जो ग्रुप है वो रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब रजिस्टर्ड मतलब गवर्नमेंट रजिस्टर्ड नहीं है। उसके लिए भी हम लोग मतलब जल्दी जल्दी इसके लिए भी प्रोसेस करें कि नहीं, जितना जल्दी हो सके हम लोग भी रजिस्टर होना चाहते हैं। क्योंकि आप सच बताओ, रजिस्टर होने में क्या फर्क पड़ता है, रजिस्टर ना होने में क्या फर्क पड़ता है। रजिस्टर ना होने में जब हम लोग डोनेशन के लिए कुछ जगह पे मैं बोलती हूँ या मतलब किसी से मांगती हूँ कि ऐसा काम हम लोग कर रहे, अगर आपको कुछ का आप अगर थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करेंगे वो हम लोगों के लिए और भी अच्छा होगा, तो हर लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते। क्यों ट्रस्ट करेंगे, मतलब उन लोगों को लगता है ये तो कोई रजिस्टर्ड ग्रुप नहीं है, ये रजिस्टर्ड एनजीओ नहीं है, ये तो एक छोटा सा ग्रुप है। तो उन लोगों को भी अंदर से ये फीलिंग्स आती है कि अगर मैं इस जगह पे कंट्रीब्यूशन करूंगी, ठीक जगह पे यूज होगा कि नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम हम लोग हमेशा फेस करती हूँ। मतलब काम तो हम लोग 2 3 साल से ही कर रहे, बट ग्रुप जो है, ग्रुप का शायद 1 साल कंप्लीट हुआ है जहां से हम लोग ऑफिशियली नेम वगैरह डाला है। तो भरोसा का जगह खूब बहुत ही कम है। तो मैं पर्सनल चाहती हूँ कि मेरा ग्रुप जो चल रहा है वो अलग से रजिस्टर्ड हो जाए। उसके लिए भी हम लोग प्रोसेस करेंगे, बहुत ही जल्द करेंगे। क्योंकि मैं सीक्रेटली बात कर रही हूँ ग्रुप को सरप्राइज देने के लिए, उसके लिए कि मेरा जो मेंबर्स लोग हैं उनको एक आइडेंटिटी मिले। क्योंकि वो लोग भी मेरे साथ काम कर रहे, इतना इतना काम कर रहे, हम लोग सब मिल के काम कर रहे कि उन लोगों का भी एक
एक आइडेंटिटी मिलना चाहिए। सो ऐसा ही मेरा चल रहा है मैडम, और बोलिए। बहुत खूब मैम, आपने इतना सब कुछ शेयर किया आज, और अच्छा भी लगा हमें, क्योंकि इतनी कम उम्र में आप बहुत देना चाहेंगे, चाह रहे सोसाइटी के लिए, क्योंकि आपने बहुत मुश्किलें उठाई। तो आपको मालूम है दर्द क्या है, तकलीफ क्या है। बिना एक बुक के साथ एक स्टूडेंट का यस। लाइफ कैसा होता है, और घर में अगर पापा बीमार है तो उसका असर कैसे हो सकता है बच्चों पर। तो ये सब आपने झेला है, तो इसीलिए यू डोंट वांट दूसरे यस लोग मैम। झेलना नहीं है बोल के आपको है। तो आप समाज में आके ये सब कर रहे हैं आप। सो दैट इज रियली वेरी नाइस, एंड हैट्स ऑफ टू यू फॉर दिस ब्यूटीफुल मिशन जो आप इस सफर पे हैं। बहुत अच्छा सफर है मैम। और आपके ग्रुप को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू योर ग्रुप टू, एंड वी विश दैट डेफिनेटली इट गोज ahead in future, very strong and focused in what you are doing. थैंक डियर यू मैम, सो मच। सबसे पहला आपका इंस्पिरेशन जो ये सब स्टार्ट करने में मम्मी ही थी ना? यस, मम्मी थी, मेरा मम्मी थी बहुत। जी 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 जी। आई अंडरस्टैंड मैम। उसने बहुत किया है मेरे लिए, तो मैं अगर इस जगह पे हूँ तो उसके लिए हूँ। मतलब आपको मैं और एक चीज शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा ना, मतलब मैं बोली थी ना, मैं जब रेंट, मतलब जब मैं कलकत्ता में आई थी, हम लोगों के पास कुछ नहीं था, हम लोग रेंट पे थी। उस घर में सोने का भी जगह नहीं थी। मतलब कहाँ पे मैं सो, मतलब ऐसा वाला, मेरा मम्मी भी सेम था। तो लाइक मेरा ना बहुत मैं बहुत ही बीमार हो जाती थी। मतलब सर्दी खांसी का मेरा बहुत प्रॉब्लम है, मैं उतना झेल नहीं पाती थी। तो जस्ट एक बेड कवर थी हम लोगों के पास, उसी से ही हम लोग ने रात गुजारी थी। पूरा टाइम भी मेरा ऐसा गया था। तो यस, आई फील वेरी बैड उस टाइम की। मुझे उतना मतलब उतना नहीं आती थी, समझ में नहीं आती थी कि क्या बोलूंगी मम्मी को। मतलब जब मेरा मम्मी भी मुझको लेके कलकत्ता में आई थी, मेरे पापा के साथ भी बहुत प्रॉब्लम चल रहा था, बोल रहे थे क्यों जा रहे हो, क्यों जाना है। तो मुझे मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे मम्मी ने पापा से डील किया है, कैसे मुझे वही से लेकर आया है। मतलब मैं कुछ, मेरे पास ना पूरा ब्लैंक था। सिर्फ मुझे ये मालूम था, मुझे मम्मी ने पूछा था कि आपको पढ़ाई करना है क्या। मैंने बोला था कि यस, मुझे पढ़ाई करना है, क्योंकि मैंने खुद की आंखों से देखा है, मेरा जो काजिन सिस्टर्स है, सब लोगों का जल्दी जल्दी उम्र में, मतलब 14 साल में, 15 साल में सबका शादी हो गया था। और उससे मतलब वो देख के मुझे डर लगता था। मैं बोलती थी, मैं मम्मी एक अच्छा सा स्कूल में जाना है। सब देखती थी ना, टीवी में देखती थी कि वो टीवी में देखो कैसे कैसे करके सब लोग, बच्चे लोग जाते थे, स्कूल जाते थे। मुझे ऐसा बड़ा स्कूल में पढ़ना है, मैं ऐसे करके जाना है। तो वो जब फेस था, पापा के साथ भी फेस था कि नहीं नहीं छोड़ूंगी मेरा बेटे, मतलब नहीं जाना है, नहीं जाने नहीं दूंगी। और उस लड़की ने उसी टाइम से ही बोला कि नहीं, मेरा बेटी को मैं ले जाऊंगी, पढ़ाई कराऊं करूं उसको करवाऊंगी, और उसको एक अच्छा इंसान भी बनाऊंगी। तो वो तो आने के टाइम भी, मतलब यहीं पे आने के बाद भी मेरा मम्मी ने मेरा इंस्पिरेशन था। उस टाइम उतना छोटी थी, मुझे समझ में नहीं आया था मेरा इंस्पिरेशन कौन है, क्या है, कुछ नहीं समझ में आ रही। जब मैं धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, जब मैं लाइव देख रही थी कि उस लेडी ने मेरे लिए इतना कुछ किया है। अभी भी वो, मतलब अभी भी मेरा मम्मी काम करती है एक जगह पे, छोटे जगह पे। सो एक लड़की होके पूरा पूरा जो फैमिली का जो पूरा संभाल लेती थी, उसको देख के मुझे और भी मतलब दुख आती थी कि अभी थोड़ी मैं बड़ी हो रही हूँ तो मुझे काम ज्वाइन करना है। लाइक अभी मैं 7 साल से मैं तनिष्क से जुड़ा हूँ एक ही जगह पे। मतलब जहाँ पे मैंने पहले काम करती थी, मतलब पहले मतलब तनिष्क में ही पहले मैं ज्वाइन किया था, अभी भी मैं तनिष्क में ही हूँ। अच्छी लगती है वहीं पे काम करने का, मैं कस्टमर रिलेशनशिप में हूँ। कस्टमर्स के साथ लोगों से मिलना, बात करना, हैंडल करना, मैं सीखना चाहती थी कि कैसे हैंडल करना पड़ता है चीजों को। तो अगर मुझे कुछ मोटिवेशंस मिला है, वही से भी मिला है, मेरा जॉब जगह से भी, कि आप कैसे लोगों से मिलोगे, कैसे हैंडल करोगे, कैसे बात करोगे, आगे जाके कैसे करना है। तो हाँ, मैं मतलब पढ़ाई तो मैंने किया था, बट लाइफ को और कैसे सुंदर बनाने के लिए, सुंदर होने के लिए जो एक लाइफस्टाइल, एक ट्रैक में आना, ले आना है, वो मुझे तनिष्क से मिला है कि यस,
ऐसे करके बात करो, ऐसे करके चलो, ऐसे करके तुम काम करो। आप एक सिस्टम में डाल देते हो ना, जैसे जिसके पास सिस्टम नहीं है उसको अगर एक सिस्टम में डालोगे तो उस सिस्टम से अगर मतलब वो चलेगा ना पूरा, तब लगेगा नहीं हाँ कुछ तो जगह खमती थी जो जहाँ पे आपको मुझे राइट ट्रैक में ले आई। तो मेरा प्रोफेशनल पेस ऐसा था, मुझे वहीं पे भी मेरा जो सर था मैम था सब लोगों ने मतलब जो मुझे सिखाया था, मुझे डोमिनेट नहीं हुआ कि मैं हाँ मैं गाँव मतलब ऐसा है कि गांव से आई है या उनका जो पढ़ाई का जो जो भी है मेरा, तो मैं तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ी नहीं थी, तो बंगाली मीडियम का स्टूडेंट हूँ। बट बहुत ही अच्छा जगह मिला है और मैं टाटा ब्रांड में काम करती हूँ जहाँ पे मुझे इतना अच्छे से वो लोग भी मतलब ट्रीट किया है। तो मुझे भी लगा कि ठीक है चलो सब ठीक चल रहा है, तो यस अभी तो फिलहाल ठीक ही है। यस डियर, दैट्स रियली नाइस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। आपने 7 साल से वहीं हैं और अब तक भी वहीं पर काम कर रहे हैं, तो अपना और ये भी कहा कि आप बहुत कुछ सीखे, जिंदगी को और सुंदर कैसे बनाना है, लोगों से कैसे बात करना है, वो सिस्टमैटिक लाइफ स्टाइल कैसा चलानी है, तो वहीं से सीखा आपने। तो ये बहुत अच्छी बात है। यू नो यू आर शेयरिंग द स्पेस where you professionally work, and you're improving the value of the profession that you are in, and as well as the company that you're working for, the Tata Group, and that is Tanishq. That यस is nice. और मैम, आई थिंक टुडे योर मॉम, आपके माँ जो है, बहुत बहुत प्राउड होंगे आपके बारे में कि हाँ मेरी बेटी मेरा मैम। सपना पूरा कर चुकी है ना। और यस मैं एक गुड न्यूज भी शेयर करना चाहती हूँ। इतना कुछ तो आपसे शेयर कर लिया, अच्छा मतलब खराब चीज अच्छा चीज सभी, मतलब थोड़ा अच्छा चीज खराब चीज सब शेयर किया, तो और भी एक अच्छा चीज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मेरे लाइफ में ये बहुत ही अच्छा है। अ, कलकत्ता में आने के बाद मुझे लगा था कि एक घर का जरूरत है। मैं अपनी मम्मी के लिए एक घर लेना है, पापा के लिए भी लेना है, सबके लिए लेना है। एक छोटे जगह मतलब एक घर होने का जो इम्पोर्टेंस है ना वो भी मुझे समझ में आया। जिसके पास घर नहीं है उसको मालूम है, कल यही पे रहो तो परसों यही पे रहो, हर जगह पे आप रिफ्यूजी की तरफ से ऐसे ऐसे करके घूमते रहो। तो जब मैं रोड साइड का भी चाइल्ड को देखती हूँ, रोड साइड का भी कोई पीपल को देखती हूँ, मुझे सेम फीलिंग्स आती थी। मेरा भी खुद का घर नहीं है, ये लोग भी सेम फेसेस कर रहे हैं। तो मुझे इतना 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 बड़ा ड्रीम था कि मैं एक घर लूंगी और उस घर का सपना भी पूरा पूरा करूंगी। तो फाइनली मैंने इस जनवरी महीने में 15 16 जैन को मैंने एक फ्लैट खरीदा है जो 600 स्क्वायर फीट का है। छोटा सा फ्लैट है, 2 BHK का है। बट मैंने वो खुद खुद मतलब खुद ही मैंने ही लिया है। और वो मैंने मेरा मम्मी पापा को गिफ्ट किया था, बोला था कि यस अभी मैं 7 साल से काम करके जितना भी फोकस में काम पे थी, काम करके थोड़ा थोड़ा करके जमा करके जो जितना भी किया था सब इकट्ठा करके रखी थी, क्योंकि मेरा ड्रीम कुछ और थी कि यस मैं घर भी खरीद लूंगी और एक मैं अच्छा समाज के लिए भी काम करूंगी। मेरा दो ड्रीम थी, एक मेरा घर और एक मेरा सोशल वर्क। और पहला वाला जो था मेरा घर वो तो पूरा हो गया है इस साल, इस जनवरी मतलब जनवरी अगले महीने में जनवरी का 16 में मेरा फ्लैट का रजिस्टर हुआ। अभी तो मैं नया फ्लैट में ही बैठी हूँ, आपके साथ बात भी कर रही हूँ। और सेकेंड जो मेरा ड्रीम है, जो मेरा सोशल ग्रुप, मैं उसको बहुत आगे लेना चाहती हूँ। मैं उसको उस ग्रुप को रजिस्टर करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा ग्रुप और भी आगे जाए। मैं बहुत काम करना चाहती हूँ। मुझे काम करने का बहुत भूख है। मैं प्रोफेशनल लाइफ में भी उतना ही मैं प्रोफेशनल हूँ कि मेरा सीनियर्स जो है सब बोलते हैं कि पापिया तूने पूरा इतना सिस्टम में तूने इतना सिस्टमेटिक हो गया, इतना तूने मतलब काम करती है, ये करती है, सब कुछ मेंटेन करती है, पर्सनल लाइफ भी इतना अच्छे से मेंटेन करती है, तू आगे और बढ़ेगी। तो यस सबका ब्लेसिंग है मेरे पास। मैं चाहती थी कि मैं और काम पाऊँ। सपना तो एक पूरा हो गया, दूसरा वाला बाकी है, उसको रजिस्टर करना और काम करना। अभी तो एक सपना पूरा हो गया है तो मेरे पास दूसरे वाला जो है उसके लिए ज्यादा टाइम है। तो मैं उस पे फोकस हुआ, अभी उस चीज के लिए भागूंगी, काम करूंगी और प्रूव करूंगी यस मैं हो सकती हूँ। एक छोटी गांव में, गांव से बिलोंग करती हूँ, बट मेरा सपना जो था मैंने पूरा किया और करूंगी आगे जाके, मैं करना चाहती हूँ। पहली बात मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप इतनी कम उम्र में आप आपका खुद का घर खरीद लिया, मम्मी पापा के लिए गिफ्ट भी कर दिए वो।
दैट इज नाइस एंड हैट्स ऑफ टू यू। इतने सारे बच्चे हैं जो आपकी उम्र वाले हैं, अपने वक्त वेस्ट करते हैं, यस, अपने मम्मी पापा का पैसा खर्च करके वेस्ट कर देते हैं, या मम्मी पापा से दूर हो जाते हैं किसी ना किसी चीज के लिए। लेकिन आप जो है एक मिसाल बन के रह चुके हैं कि भाई हाँ, आई हैव टू गिव बैक टू माय पेरेंट्स। और आपने फ्लैट भी खरीदा है, तो इट्स हैट्स ऑफ टू यू एंड यू नो। क्योंकि मुझे मुझे पैसा पैसा का वैल्यू पता था। क्योंकि पैसा क्या होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, उसके लिए कितना लोग भूखे रहते हैं, उसके लिए कितना लोगों के पास, मतलब जब जाते हैं ना, मेरा सोशल जो ग्रुप है हम लोग जब काम करने जाते हैं, मुझे सबसे दुख हुआ था एक दिन। मैं एक कैंसर हॉस्पिटल में जाके काम किया था। सच बताती हूँ, मुझे मालूम नहीं था इतना छोटा छोटा बच्चे को भी कैंसर हो सकते हैं। जब उस टाइम हम लोग कैंसर हॉस्पिटल में जाके काम किया था, इतना छोटा छोटा बच्चे लोगों का यही पे चैनल है, यही पे चैनल है। मतलब उस टाइम ज्यादा हम लोग कुछ कर नहीं पाया था। उन लोगों के लिए फ्रूट्स लेकर गई थी, खाना लेकर गई थी, दिया था। और रक्षाबंधन के दिन पे एक काम हम लोग किए थे, वो जो टॉलीगंज रोटरा की वो फाउंडेशन स्कूल के जो क्लब है, उन लोगों के साथ, मतलब वो लोग उन लोगों का एक ट्रस्ट ग्रुप है जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, उन लोगों के साथ हम लोग ये काम किए थे। तो जब उस दिन गई थी, इतना दुख हुआ ना, तब उस दुख को देख के मुझे लगा चलो कोई बात नहीं। इन लोगों का इतना दुख, इतना छोटा छोटा बच्चा इतना सीरिंज भर भर के मतलब रो रही थी, मम्मी लोग सब बोल रही थी कि ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, ऐसा घर में चल रहा है, आप लोगों अगर कुछ डोनेशन दोगे, कुछ काम करोगे, तब फील हुआ कि ऐसा भी बहुत लोग हैं जिसके पेन बहुत ज्यादा है। हम लोगों का तो कुछ नहीं है, हम लोग तो उससे ओवरकम कर चुके हैं। ये लोग को ज्यादा जरूरत है, ये लोगों को अगर पास अगर कुछ भी अगर हेल्प मिले, कुछ भी है, मैं सबको बोलूंगी कि आपको अगर कभी भी लगे कि यस आप कुछ कर पाओगे, किसी को लिए कुछ कंट्रीब्यूशन दोगे, कुछ भी यू कैन डू एनीथिंग, सो प्लीज आइए, आप लोग कीजिए। मतलब कभी सोच लीजिए कि हाँ, इन लोगों का अगर थोड़ा सा मदद करूंगी, ये लोग भी और भी अच्छे लाइफ जी सकते हैं, अच्छा वाला जिंदगी इन लोगों के पास हो सकते हैं, जिंदगी हो सकती है। एक्सेलेंट मैम, एक्सेलेंट, दैट्स रियली वेरी नाइस। आपका आपका दिल जो है, आपका मन जो है, इतना साफ है, इतना यू नो प्यार से भरा हुआ है, खुद के लिए, अपने फैमिली के लिए और समाज के लिए भी, वो बहुत अच्छी बात है। दैट इज रियली नाइस। और आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी रजिस्टर हो जाएगी, वो बड़ी बात नहीं है, थोड़े दिनों में हो जाएगी वो मैम। दैट इज रियली नाइस एंड वी कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर ऑल द सक्सेस दैट यू हैव टिल डेट। एंड आई एम रियली अमेज्ड। मैं तो हैरान हूं कि भाई आप ये सब कर पाए हैं, क्योंकि आपने जिंदगी का मतलब सीख लिया, बहुत कम उम्र में आपने देखा तकलीफ, और आपने समझा कि भाई हाँ, मुझे इससे बाहर निकलना है तो पढ़ाई के द्वारा निकलना है। और एक चीज आपने ऑब्जर्व जो किया है, कम उम्र में शादी करना वो गलत है और सही भी नहीं है। तो दैट इज रियली वेरी नाइस। और जो जो आपने, आपका माँ ने जो डिसीजन लिया कि भाई आपको पढ़ाना है और आपको इस यू नो चाइल्ड मैरिज का शिकार नहीं बनाना है, तो वो दैट इज रियली वेरी नाइस। तो यस, जी मैं सबको बोलना चाहूंगी कि इतना, मतलब इतना कम उम्र में शादी करना कुछ सोल्यूशन ऐसा नहीं होता। हाँ, किसी का सिचुएशंस कुछ अलग होती है, किसी के पास ऑप्शन नहीं होता है, हो जाता है भाई। हम लोग भी देखे हैं ऐसा जिंदगी। बट मैं अभी भी, मैं अगर गाँव में जाऊंगी ना, जो गाँव का लोग है सब बोलते कब शादी करेगी, कब शादी करेगी। मेरा मम्मी बोल देती है उन लोगों को, वो तो करेगी, और जब करेगी आपको पता चल जाएगा, उससे क्या है, हम लोगों से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो जितना साल शादी नहीं करेगी, नहीं करेगी। अभी मैं 28 ईयर्स का हूँ, तो मैं सब सब बोलती है कब शादी करेगी रे, शादी अगर तेरा मतलब उम्र हो रही है, अभी तो बुद्धि हो जा रही है, कोई बात नहीं, हमसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जो टाइम हमने गुजारा है, उसी टाइम मेरे पास कोई नहीं था ना। अभी मैं शादी करूंगी नहीं करूंगी, बाद में करूंगी। और मैं इस समाज को भी एक मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज अपने बच्चों से फोर्स मत कीजिए, उनका ड्रीम पूरा होने दीजिए। वो अगर ड्रीम पूरा करेगा तो आपका भी ड्रीम पूरा होगा। सो ऐसा नहीं कि आपका ड्रीम। जी मैम। My dear friends, I guess there's a small technical issue. We'll wait for our special guest and celebrity. She's Papia Bandari, a young entrepreneur, and she's working for Tanishq. Hello, ma'am. Are you Yes, here with us? Yes, dear. Yes, ma'am.
तो शुक्रिया मैम, आपने ये सब शेयर किया हमारे साथ। दैट इज रियली वेरी नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप एक अच्छी एग्जाम्पल है दूसरे लड़कियों को भी कि कम उम्र में शादी नहीं करना है, क्योंकि शादी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जहाँ पर बच्चे जन्म लेते हैं और उस बच्चे को अच्छा खाना पीना और कपड़े और एजुकेशन सब कुछ देना पड़ता है। बस शादी मजाक खेल नहीं है। यस। तो कम उम्र में भी शादी करके दी तो बहुत बहुत मुश्किलें झेलने पड़ते हैं, स्पेशली गाँव में, जहाँ पर लोग इस बुरी चीज से, चाइल्ड मैरिज से निकलना है। क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे छोटे बच्चे कम उम्र में माँ बनते हैं और कमजोरी के शिकार बनते हैं, आई मीन शारीरिक कमजोरी का, और किसी का डेथ भी हो जाता है कभी कभी। यस डियर। और आपने ये भी मैसेज दे दिया कि भाई पेरेंट्स डोंट फोर्स, फोर्स नहीं करना है अपने बच्चों को जल्दी शादी करने का। वक्त आने पर जरूर करेंगे, नहीं करे तो समाज के लिए कुछ ना कुछ तो काम करेंगे, या वक्त आने पर सब कुछ हो जाएगा। कुछ हो जाएगा, तो सब कुछ पहले हो अपना जाएगा। ड्रीम, अपना करियर, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। यस, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जैसे अभी मैं जिस स्टेज पे हूँ, यस, मैं भी अभी सेटलमेंट थोड़ा थोड़ा करके हो रही हूँ। मुझे भी शादी करना है, क्यों नहीं करना है। शादी करना है, सब कुछ करना है। मैं लाइफ में जो जीना है वो सब कुछ करूंगी भाई, सब कुछ करना चाहती हूँ। बट मेरा अभी मेन फोकस है मेरा ग्रुप को लेके, जो मेरा काम है, मेरा परिचय है, सोशल जो ग्रुप है। लोग इनको सोशल, चाहे इनको ग्रुप बोले चाहे इनको सोशल ग्रुप बोले, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमको मालूम है मेरा ग्रुप रजिस्टर्ड नहीं है। हम लोग हम लोगों का एक छोटा सा ग्रुप है। वो ग्रुप भी नहीं आप बोलेंगे तो और भी खुशी होंगे मुझे, क्योंकि वो मेरा मेलबॉन्डन फैमिली है, ठीक है। जी जी सो जी। हम वही पे 28 पीपल अभी काम कर रहे हैं। उस 28 पीपल से मैं चाहूंगी और भी ज्यादा मेरा मेंबर बढ़े। शायद हो जाए कि 2000 पीपल मेरा ग्रुप में आ जाए। मैं ग्रुप को बड़ा करना चाहती हूँ। मतलब जैसे मैंने बोला है, टॉलीगंज युवा फाउंडेशंस, रोट्रैक्ट, निर्भया, फेमस जो दीदी है, उनका नाम ट्रांसजेंडर में जो रंजीता सिन्हा, उनके साथ भी हम लोगों ने काम किया है, ठीक है। जो वेस्ट बंगाल का पैकमैन है शोभन, उनके साथ भी हम लोगों ने काम किया है। निर्भया जो एक रजिस्टर्ड एनजीओ है, उन लोगों के साथ भी हम लोगों ने काम किया है। मतलब अभी मुझे काम करने का भूखार है। मुझे काम करना है, मुझे जैसे तैसे करना है। मतलब पहले महीने में एक काम होती थी, दो काम होती थी। लाइक होता है ना कि एक महीना एक काम करती थी तो नेक्स्ट महीना दूसरा काम करती थी, क्योंकि फंड उतना नहीं उठता, क्योंकि जो जितना सारा मेंबर है उन खुद अपना अपना फंड देके काम कर रही है। तो फंड अगर किसी से मांगती हूँ, हाँ नहीं देते नहीं बोलूंगी, वो लोग भी फंड देते हैं, बट उतना ज्यादा नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग पहले एक एक काम करती थी, एक महीना काम करके एक महीना और नेक्स्ट महीने में हम लोग ट्रांसफर करते थे। अभी ऐसा हो गया कि काम का भी प्रपोजल आ रहे, काम भी हम लोग कर रहे और ज्यादा काम कर रहे। महीने में, एक महीने में, लास्ट महीने में हम लोगों का 3 काम हुआ है। इस महीने में हम लोगों के पास 4 काम का प्रपोजल है। लास्ट महीने में, जनवरी महीना का, हम लोगों ने स्टार्ट किया था फर्स्ट काम नया साल में। हम मेरा बहुत मन था कि नया साल में कुछ नया करूंगी। सो बेलपहाड़ी एक जगह है, जहाँ पे झारग्राम में बेलपहाड़ी एक जगह है, जहाँ पे जो कुछ आदिवासी लोग हैं, वही से एक फैमिली है जिनका फादर डेथ हो गया था। तो उस मम्मी, उस फादर का डेथ हुआ था, तो उसमें 2 बच्चे हैं और उनका मम्मी है। तो उन लोगों का हाल बहुत खराब था, उन लोगों का रेशन चाहिए था। तो जब मेरे पास एक प्रपोजल आया था, मेरा जो एक ग्रुप में एक सीनियर दीदी है, एडवोकेट दीदी है, सौमित्रा दीदी, सौमित्रा चक्रवर्ती, तो दीदी ने मुझे काम का प्रपोजल दिया है। तो उसने मुझे बोला है कि पापिया ये काम कर लो, थोड़ा कोशिश करो। तो मैं कलकत्ता बैठ के तब ये सोच रही थी कि जिस फादर नहीं है उनके पास खाने का कुछ नहीं है। हम लोग कलकत्ता से झारग्राम जाने में भी टाइम लगेगा। तो उन दीदी से बात करके, वहीं पे निहार बाई जो है उनसे थोड़ा सा बात करके हम लोगों ने यहीं से पैसा भेज के रेशन भेजा था। उस टाइम हम लोगों का जनवरी महीने का वो फर्स्ट काम था। उसके बाद हम लोगों ने एसिड अटैक जो लोग आया, जो सर्वाइवर जो था, उन लोगों के लिए भी, भाई फोटा वाला जो ये था, उन लोगों के लिए भी हम लोगों ने काम किया था। मतलब मुझे फीलिंग्स आती है अभी, बहुत अच्छा लगती है कि पहले हम लोग एक काम करती थी, अभी ज्यादा काम हो रही, काम का प्रपोजल आ रही है। तो चाहे ना चाहे कुछ लोग
हम लोगों के ऊपर, हम लोगों का ग्रुप के ऊपर भरोसा करे कि नहीं ये लोग काम का जो बात करती है, यस ये लोग करती है, तो हम लोगों के पास आती भी है। तो जैसे भी इस महीना भी जो प्रपोजल मिला है, कोलाबोरेशन प्रपोजल ज्यादा है कि कोलाबोरेशन में लोग काम करना चाहती है। तो ये मेरे लिए भी एक बड़ा बात है कि मेरा ग्रुप के लिए भी, कि जो रजिस्टर्ड ग्रुप है, जो रजिस्टर्ड एनजीओ, हम लोगों का एक छोटा सा, इतना सा छोटा सा ग्रुप के साथ अगर काम करेंगे, उससे अच्छा और क्या हो सकता है। जी मैम, एक्सेलेंट डियर, दैट्स रियली वेरी नाइस। डियर मैम, अभी जो ये व्यूअर्स हमारे हैं तो ये सोचते होंगे कि भाई आप वक्त कैसे निकालते हैं अपने ग्रुप का काम करने के लिए, और आपका प्रोफेशन जो है आप तनिष्क ये में काम कर रहे हैं, तो आप कैसे बैलेंस कर पाते हैं इन दोनों के बीच? आ बैलेंस तो करना ही है, क्योंकि ये जिंदगी का एक पार्ट ही है। जैसे मैंने सुबह में सुबह मैं उठती हूँ, खाना खाती हूँ, फिर मैं ऑफिस चली जाती हूँ। जैसे मेरा ऑफिस टाइम है, सुबह में टाइम है, और मेरा ऑफिस जाने में भी बहुत टाइम लगता है, 1 से 1.5 घंटा का रास्ता है। फिर मैं आती हूँ भी रात 10 साढ़े 10 बजे मैं घर आती हूँ। बट उसके बाद उससे उसके अंदर मुझे टाइम निकालना पड़ता है। कैसे टाइम निकालना पड़ता है? मैं सुबह आके, सुबह मैं जब मतलब नींद से उठती हूँ, बास में मुझे टाइम मिलता है कि बास में जाने में भी तो टाइम मिलता है ना, 1 घंटा 1.5 घंटा मिलता है। तो अगर कोई काम का प्रपोजल आता है, मैं उस टाइम बैठ के सबसे बात करती थी, ग्रुप में मैसेज डालती थी कि ये काम का प्रपोजल आया है, ये करना है, आप लोग आपका खुद ओपिनियन दो कैसे करना होगा। तो ऐसे ऐसे 1 1.5 घंटा में मेरा जितना भी काम का फोकस था वो सब हम कर पाती थी, मैं कर लेती थी, ठीक है। फिर आप जब मैं ऑफिस जाती, थोड़ा ग्रूमिंग करना पड़ता है हम लोगों को। ग्रूमिंग करके जब मैं फ्रंट डेस्क में बैठती थी, मैं वो वाली भी काम करती थी। लंच के पहले पहले थोड़ा टाइम मिलता है, और मेरा ऑफिस में भी पता है कि मैं एक काम करती हूँ, उन लोगों का भी कोई दिक्कत नहीं है। तो उस टाइम भी हम बैठ के, अगर जितना टाइम मिले, अगर कुछ इंपॉर्टेंस कॉल आती है, मैं ये चीज बहुत ही ख्याल रखती हूँ कि जहाँ पे मेरा प्रोफेशनल लाइफ है, उस प्रोफेशनल जगह पे मैं अपना प्रोफेशनल टाइम ही मैं मेंटेन करती थी। उस टाइम मैं कुछ दूसरा काम नहीं करना चाहती थी। मैं मतलब नहीं करती भी हूँ, मतलब उतना नहीं करती हूँ। मैं प्रोफेशनल जगह पे हूँ तो प्रोफेशनल का टाइम दूंगी। मैं बाहर जाऊंगी, बाहर में घर का टाइमिंग एक अलग है, ग्रुप का भी टाइमिंग अलग है, बट सब टाइम मैंने खुद डिसाइड करती थी कि कैसे कैसे करना है। मैं सच बताती हूँ कि ऑफिस में जब घुसने के बाद उतना टाइम नहीं मिलता है। बट हाँ, कुछ इंपॉर्टेंस अगर कुछ कॉल होती कि यस ये चीज मुझे कुछ अप्रूवल लेना पड़ता है कि ऐसा काम करने के लिए, कुछ कॉन्फ्रेंस कॉल हो, तो उससे मैं खुद वो कॉल अटेंड करती। बट वहीं पे बैठ के मैं पर्सनली कोई काम नहीं करती हूँ आफ्टर दैट। बट जब मेरा ऑफिस का टाइम खत्म हो जाती है, फिर 1 1.5 घंटा लगती है मैं मुझे घर आने के लिए। उस टाइम भी मुझे मौका मिलता है, 1.5 घंटे में मैं अपने पास में बैठ बैठ के सबको फोन लगा के बोलती हूँ कि ये मैंने प्रपोजल मैं ग्रुप में ये पोस्ट डाला है, तुम लोगों ने रिप्लाई क्यों नहीं किया है, ये वाला देखो, ये चीज बोलो, कौन सा वाला अच्छा हो रहा है। किसी को ग्रुप करके बोलती हूँ कि मेरा इस जगह पे काम का बात चल रहा है, तुम नेक्स्ट मॉर्निंग में तुम दोनों जाके वहीं पे बात करो। तो ग्रुप का लोगो भी बहुत ही कोऑपरेट है, वो लोग भी काम कर लेती कि यस पापिया ने बोला है, तो 2 दिन 1 दिन बाद जाके थोड़ा सा बात करके मुझे भी फीडबैक देती कि ये जगह ऐसा है, यहीं पे इतना पीपल है, सर्वे थोड़ा कर लेती है। तो उसके बाद मेरा घर का टाइमिंग है, सो दैट टाइम मम्मी पापा के साथ डिनर करना, घर में टाइम देना है। सुबह से रात तक क्या हुआ है उसमें से थोड़ा अच्छा सा बात, थोड़ा थोड़ा खराब सा बात जो भी है उनके लिए बात कर लेती है कि यस ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा नहीं हुआ है। वो तब 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 मिक्स्ड अप बात होती है कि यस मम्मी पापा ऐसा हुआ है, ऑफिस में ऐसा काम अच्छा हुआ है, आज मेरा ग्रुप का ये काम चल रहा है। एंड ये सब खत्म करके फैमिली को टाइम देने के बाद जब मैं बेड पे सोती हूँ, फिर उसी Yes, dear. I guess there's a small technical issue. We'll wait for ma'am to join us. She is Miss Papia Bandari from Ghariyal. टाइम भी मैं Yes, ma'am. यस यस Yes, ma'am. थोड़ा सा वो हाँ ओ कनेक्शन था। लास्ट में मतलब जब मैं डिनर करने के बाद अपना घर मतलब बेड पे सोती हूँ, तब उसी टाइम भी मैं कोशिश करती हूँ 10 to 15 मिनट्स मैं अपने ग्रुप को देने के लिए। जो भी इम्पोर्टेंस मैसेज होती है सुबह से रात तक के अंदर, मैं उसको फाइनलाइज करती हूँ कि यस ये पॉइंट डिस्कस करना वैलिड होगा या इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात होगा। तो उसी पॉइंट्स 4 5 जस्ट हेडिंग पॉइंट्स मैं ग्रुप में डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं 12 बजे
बजे अगर बेड में सोऊंगी तो हर लोग मेरे लिए इंतजार नहीं करेगा, वो लोग भी सो जाएगा। तो जब मैं मैसेज डाल के रखती हूँ और मैं जैसे सुबह में उठती हूँ, सब लोगों का रिप्लाई आता है कि यस ऐसा ऐसा है। फिर बाद बास में मेरा जैसा रूटीन है, बास में जाके उसका ही डिस्कशन चलता है, ऐसे करके मेरा टाइम मतलब एडजस्ट हो जाती है। जी जी। मैम एक बड़ी सी सवाल अभी है, अगर कोई आपका ग्रुप को ज्वाइन करना चाहेंगे तो फिर कैसे ज्वाइन करें, आपके आपके साथ काम करना चाहेंगे? आ, अब मैं सबको बोलूंगी कि यस, अगर आपको आना है या काम करना है, आप किसी की ग्रुप में जाके काम कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें मेरा ग्रुप वाला बात नहीं है। कोई भी जगह जो आपको नियर बाई हो, जो आपको लगे कि यस आप उस ग्रुप में रह के काम कर सकते हो, उसमें आप ऑफ कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। आप अगर एक अच्छा ग्रुप का पार्ट लोगे, आपका आप अगर उस अच्छे काम के लिए पार्ट लोगे, वो सबसे बड़ी बात होगा। तो मैं ये बोलूंगी, मेरे ग्रुप में अगर आप आना चाहते हो या मेरा फैमिली में आप आना चाहते हो, ऑलवेज वेलकम। क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा फैमिली का मेंबर्स और भी बढ़े, और भी हम लोग, क्योंकि आप जितना मेंबर्स मेरा बढ़ेगी उतना ही हम लोगों का काम और बढ़ेगा। क्योंकि आपका एक फैमिली जब बड़ी होती है ना, तब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। तो मेरा फैमिली भी बड़ी होगी तो मैं मुझे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगा, मुझे भी और काम करने का इच्छा जागेगा। और जो लोग मेरा मेलबॉर्न फैमिली में आना चाहती है, प्लीज आइए, मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए। आप अपना मेरा नंबर उन लोगों से प्रोवाइड कर सकते हो, या बात करवा सकते हो, या मेरा मेल आईडी आप दे सकते हो डायरेक्ट कांटेक्ट करने के लिए। और मैं बहुत खुशी हूँ क्योंकि मैं कोलकाता में बैठी हूँ, गड़िया में बैठी हूँ, बट मेरा चेन्नई में एक भैया है जहाँ पे चेन्नई में बैठ के मेरे साथ काम करती है। तो उन भाई का नाम भी मोनोजीत है। कलकत्ता का बंदा है बट रहता नहीं है कलकत्ता में, वो अभी चेन्नई में रहती है। तो मेरा फैमिली में जो मेंबर है ना, सिर्फ कलकत्ता का नहीं, बाहर का भी है। तो ये भी मैसेज देना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप बाहर में हो इसीलिए, उतना दूर में हो, मतलब डिस्टेंस ज्यादा है इसीलिए आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि मेरा ग्रुप में चेन्नई वाले भी है, दुर्गापुर वाले भी है, डायमंड हार्बर वाले भी है, बर्धमान वाले भी है, सब लोग हैं। तो काम करने का अगर इच्छा है तो कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं। चाहे वो आप फिजिकली प्रेजेंस रहना चाहते हैं रहिए, नहीं रहना चाहते वो भी आपका मर्जी है, कोई बात नहीं। बट आप एक बैक सपोर्ट के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। और जहां पे भी आपको मौका मिले, जो ग्रुप में पार्ट लेना है, प्लीज जाइए, आगे बढ़िए और उस ग्रुप के लिए काम कीजिए, ये मेरा विनती है। एक्सलेंट एक्सलेंट, सुपर, दैट्स रियली नाइस, अ ब्यूटीफुल मैसेज, बहुत अच्छी सी मैसेज आपने दिया कि भाई सिर्फ ना हमारे ग्रुप में ज्वाइन करने का इच्छा नहीं है तो कहीं भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं, आसपास के ग्रुप्स में ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छी सी ग्रुप में ज्वाइन करके अपना टाइम सही इस्तेमाल कीजिए। एकदम अगर एकदम। आप चाहे तो मेल बंधन के ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, यू आर ऑलवेज वेलकम। यस। यस डियर, दैट इज वेरी नाइस, आई लाइक इट। क्योंकि आप यू आर वेरी हॉनेस्ट कि भाई मेरे ही ग्रुप में ज्वाइन करना, ऐसे तो कोई नहीं है आपका। सब सभी लोग अपने मन के हिसाब से, अपने इच्छा के हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर चाहते हैं तो मेल बंधन ग्रुप में ज्वाइन करना है, दे आर मोस्ट वेलकम। तो फैमिली हमारे बढ़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेगी, काम बांटा जा सकता है सभी के साथ और अच्छा काम कर सकते हैं। दिस इज वेरी नाइस। जी एग्जैक्टली। मैम, आपकी जो मॉम है, मदर है, यस। व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम हर, फ्रॉम योर मदर, व्हाट आर द थ्री बेस्ट थिंग्स? मम्मी से क्या सीख मिला आपको, अच्छे तीन बातें? मुझे ये चीज मैंने हमेशा मेरे मम्मी से सीखा है कि पेशेंस। आपकी लाइफ में अगर पेशेंस रहेगा तो आप कुछ कर पाओ, मतलब जो आपको मिलना चाहिए, जो आप चाहते हो वो मिल जाएगा। क्योंकि पेशेंस नहीं लाइफ में रहेगा, तब आपको ये चीज फीलिंग्स ही नहीं होगा कि कब नहीं हो रहा है मुझसे, नहीं हो रहा है मुझसे, नहीं हो रहा है, कि मैं नहीं कर पा रही हूँ। मेरा मम्मी ने हमेशा मुझे सिखाया कि पेशेंस रखो, फोकस रहो। जितना आप पेशेंस रखोगे, जितना आप फोकस रहोगे, पहले तो एजुकेशन लाइफ में वो ज्यादा मेरे लिए फोकस थी कि नहीं आपको पढ़ाई करना है। क्योंकि उस टाइम अभी समझ में आ रहा है क्यों उसने बोला है मुझे इतना पढ़ाई करना है। अगर पढ़ाई नहीं करूंगी तो तब कैसे आगे बढ़ूंगी। तो वो जिंदगी में एक चीज सिखाई कि पेशेंस हर किसी की जिंदगी में बहुत जरूरत होती है, कि आपके लाइफ में पेशेंस हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। दूसरा, मैंने मेरा मम्मी से सीखा है कि लाइक, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मतलब लड़की होने से भी सब कुछ हो सकता है, अगर आप अगर उसमें उतना कॉन्फिडेंस रहोगे तो। सो हमेशा हमेशा मेरा मम्मी से मुझे हमेशा एक कॉन्फिडेंस मिला है। देखती हूँ कि उस लड़की ने कैसे, मतलब मेरा मम्मी, मतलब उस औरत ने कैसे सब कुछ संभाला है, सब कुछ मेंटेन किया है। तो उसका जो कॉन्फिडेंस मैंने देखा है, उसी कॉन्फिडेंस को मैं अपने अंदर लिया है, और मैंने भी उतना कॉन्फिडेंस अभी रखती हूँ कि यस, कुछ भी हो जाए, कोई भी काम का प्रपोजल है, कोई भी कुछ मेरे लाइफ में हो जाए, मैं उसको हैंडल कर पाऊंगी। और तीसरा जो है, थर्ड थर्ड है सेल्फ इंडिपेंडेंट होना, जो बहुत जरूरी है। यस, मैं 28 ईयर्स का हूँ, मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, कोई फिनेंशियल सपोर्ट नहीं है मेरे, मेरा कोई गॉड गॉड फादर भी नहीं है, मैं कोई भी पॉपुलर सेलिब्रिटी कुछ नहीं हूँ, या सेलिब्रिटी लोगों भी बहुत मेहनत करके अपना नाम बनाए, उनको कभी डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहूंगी, वो लोग भी बहुत ही मेहनत करके है। तो मैं कुछ पॉपुलर फेस नहीं हूँ, सॉरी सेलिब्रिटी टर्म यूज नहीं करना है, मुझे पॉपुलर फेस भी नहीं हूँ, या मुझे ऐसे कुछ कोई लोग नहीं जानते हैं, बट फिर भी सेल्फ कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर। तो जो मेरे अंदर है, उसी से ही मैं आगे बढ़ूंगी, उसी से ही मैं आगे सब कुछ करूंगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब जो मेरे लाइफ में हुआ था, मैं उससे एक्सपीरियंस करके बोल रही हूँ कि आपके दिमाग में चलेगा कि आप टूट रहे हो, आप गिर रहे हो, फिर भी आपको संभलना है, खुद को ही संभलना है। तो यस, ये तीनों चीज मैंने सीखा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और जैसे जैसे मैंने बोला है मम्मी के पास से। एक्सीलेंट मैम, एक्सीलेंट। दैट्स रियली नाइस। मैम, खुद में तुमको क्या अच्छा लगता है कि दिस इज पापिया, ये गुण मुझ में अच्छी लगती है, दिस इज मी, ये तो यू से ताकत, दैट इज पापिया। तो ऐसा क्या है, व्हाट इज द मेन क्वालिटी? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं अगर मेरा प्रोफेशनल लाइफ, मेरा पर्सनल लाइफ सब कुछ अलग कर, मतलब प्रोफेशनल लाइफ जो मैं काम अलग साइट में जो काम कर रही हूँ, सब कुछ मैं अलग में रख के, अगर मेरे अंदर क्या अच्छा है मैं आपको बोल देती हूँ। खुद के अंदर से अच्छा क्वालिटी बोलना ये बहुत डिफिकल्ट होता है, बट मैं बोलूंगी, मुझे बोलना बहुत पसंद है। तो मैं एक ऐसी लड़की हूँ, सबसे बात करती हूँ, और बात करना मुझे बहुत पसंद है। और ऐसे भी सबसे बात करना, सबसे रिलेशन बनाना, मतलब सबके सबके साथ रहना, ये मुझे बहुत ही एक, भगवान ने एक अच्छा क्वालिटी मुझे दिया है कि मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर यही है कि मैं हर किसी से कनेक्ट कर लेती हूँ। मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, मतलब आप जहाँ पे भी मुझे डालोगे, बोलोगे कि वहीं पे एडजस्ट करना है, वहीं पे जाके आपको हैंडल करना है, चाहे वो बहुत बड़ा रीजन हो, चाहे वो मतलब जहां पे भी, बट मैं वहीं पे एडजस्ट कर लूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ऐसी ही हूँ। और मैं मतलब मैं मुझे भी आता है कि सबसे कैसे रहना है, सबसे सबको कैसे प्यार देना है, और सबके साथ रहना है, ये मुझे पसंद आती है। जैसे मेरे अंदर एक क्वालिटी है, मतलब सब बोलती भी है कि तो तेरे साथ कोई भी आती है तो तेरे साथ फ्रेंडशिप भी हो जाता है, तेरे साथ बॉन्डिंग भी हो जाता है। तो ये मेरा एक अच्छा क्वालिटी है कि हाँ, मैं दूसरे को बहुत जल्दी अपना बना लेती हूँ, और उन लोगों के साथ बहुत ही फ्रेंडली हो जाती हूँ। एक्सीलेंट मैम, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा आपने शेयर किया, थैंक यू सो मच। अगर आपकी तरह दूसरे लोग आपकी तरह ही बनना है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, अभी छोटे उम्र के होंगे, वो टीनेजर्स होंगे जो ये वीडियो देखेंगे, वो भी आपकी तरह ये सब झेल चुके हैं या झेल रहे हैं अभी जिंदगी में, जो आपने झेला है बचपन से लेके, ऑल द यस। डिफिकल्टीज, तो मुश्किलें, तो आप जैसा बनना, उनको क्या करना पड़ेगा? द नेक्स्ट पापिया बनना है तो क्या करना पड़ेगा? ट्रूली स्पीकिंग, ऐसा नहीं है कि मैंने जैसा झेला है किसी ने नहीं झेला है, बस ऐसा, मतलब मैं बोलूंगी कि ऐसा ना, हम लोगों का इंडिया में ये हो, चाहे इंडिया में हो चाहे बाहर में हो, हर इंसान के पास कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। पर आपका क्वेश्चन ये नहीं था, आपका क्वेश्चन था कि अगर कोई बोलेगी पापिया बनना है तो उसको उसको क्या करना चाहिए। उसको जस्ट ये बोलूंगी, आपका जो इच्छा है उसको एक बकेट लिस्ट बनाओ, उसको एक लिस्ट करके रखो। यस, एक दिन में, एक सालों में नहीं कंप्लीट होगा, उसको थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट करना है। सबसे पहले बोलेंगे कि
आपको उसी सोच के पीछे, चाहे उसी ड्रीम के पीछे भागना है जो आपको मिलना है, जो आपको करना है। तो आप सिर्फ फोकस रहो अपने काम पे, आप सिर्फ फोकस रहो आपका ड्रीम के पीछे, नहीं तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। जो भी इंसान लाइफ में कुछ किया है जिससे हम लोग भी मोटिवेट होते हैं, जैसे देखते भी है, तो सब सब कुछ मतलब उन लोगों ने भी जो किया है, खुद एक दिन में नहीं किया है, धीरे धीरे किया है। अचीवमेंट एक दिन में नहीं आती है। तो मैं बोलूंगी, मेरे लाइफ में भी ऐसा, मैं एक सिंपल घर का मिडिल क्लास फैमिली का एक लड़की हूँ, जहाँ पे मैंने भी सब कुछ फेस किया है। हो सके कि मेरे से भी ज्यादा कोई और लोगों ने भी फेस किया है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो जिंदगी है, फेस करना है। बट उस जिंदगी से भी आपका, आपको, आप क्या चाहते हो, आपको क्या करना है, आप किसके पीछे भागना है, उसको उसके उसके लिए आप फोकस रहो। जब आप पूरा फोकस रहोगे ना, ट्रस्ट मी, कुछ कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। आप खुद ही कर लोगे। आप खुद ही अपना अपना जो जो इच्छा है ना, वो खुद ही से ही पूरा हो जाएगी। जब अगर अगर आप चाहोगे, मैं चाहती थी मुझे करना है, मुझे मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ाई पढ़ाई लिख मतलब मुझे पढ़ना है, तो मैंने किया। मुझे मुझे क्या करना है, मुझे घर लेना था, मुझे घर भी लिया था। मुझे सोशल वर्क करना है, मुझे समाज के लिए कुछ करना है। मैं वो तो मेरा लाइफ का एंड तक करूंगी, ये तो मेरा मतलब लास्ट विश है कि मैं एंड तक करूंगी। तो आप भी अपना ड्रीम के पीछे भागिए, जाग के सपने देखो, सो के नहीं। तो ये चीज करो जस्ट। ये अच्छी बात आपने कहा, जाके सपने देखो सो के नहीं। ये टेक अवे है, बहुत अच्छी बात है। यस डियर। डियर मैम, आप अभी नाउ मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? द मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर ये देखो आप जो काम कर रहे हो, तो यू शुड बी वेरी स्ट्रांग इन योर माइंड। मन से बहुत बहुत स्ट्रांग रहना है। तो आप मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? यस, मेंटल हेल्थ, हम लोगों के सबके पास ही मेंटल हेल्थ है। आई थिंक आप ये चीज बिलीव करोगे कि हम लोगों के सबके पास ही ये चीज होता है कि एक तो होता ही है। बट उसके लिए आपको जो भी काम करना है, जो भी आप चाहते हैं, उसके लिए उसको ठीक से इस्तेमाल करना है। क्योंकि आप अगर अपना जो मानसिक सुख है उसको अगर आप ठीक नहीं रखोगे, आपको कुछ कुछ समझ में नहीं आएगा, पूरा ब्लैंक रहोगे। मैं भी मैं इसीलिए बार बार मैं अपने से रिलेट कर रही हूँ, क्योंकि मैं उस चीज से गुजरी हूँ। तो मुझे भी कभी कभी इतना फेस खराब आती थी, मुझे लगता था कि नहीं, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है, क्यों नहीं मैं कर पा रही हूँ, क्यों नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो करना ही है ना, मैं क्यों इतना सोच रही हूँ। आज नहीं हो रही है, कुछ दिन बाद हो जाएगा, मतलब होगा ही तो है, होना ही तो, वो चीज मुझे करना है। सो मेंटल हेल्थ एक ऐसा चीज है ना, उसके लिए आपका फैमिली का सपोर्ट भी बहुत जरूरी है। फैमिली का सपोर्ट आपका, आप जो जहाँ पे रहोगे उस जगह का भी लोगों का सपोर्ट होता है। मेरा आसपास जहाँ पे मैं रहती थी, हर मतलब कोई लोग मतलब क्या क्या ना बोल के जाती थी, मुझे ये भी सुनना पड़ा है कि देखो, खुद के पास कुछ नहीं है, घर नहीं है, कुछ नहीं है, खुद जा रही है, बाहर जाके काम करके आ रही है। तो ये चीज भी मुझे सुनने में आई है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं फर्क पड़ता, घंटा फर्क पड़ता है। क्यों फर्क पड़ेगा भाई? क्यों फर्क पड़ेगा? जब मैं मुझे प्रॉब्लम हुई थी, जब मैंने फेस किया था, आपने कभी आया मेरे पास आके बोला? नहीं बोला ना। मेरा फैमिली ने मेरे पास थी, उस टाइम भी थी, अभी भी है। तो मैं पहले ये तो बोलूंगी कि अपना फैमिली को सपोर्ट होना भी जरूरी है। क्योंकि मेंटल हेल्थ सिर्फ आपके वजह से ठीक रहेगा ये बात नहीं है, आपका आसपास में भी जो सिचुएशंस होगा ना, या आपके घर का भी जो एम्बियंस होगा, उसी से भी थोड़ा सपोर्ट मिलना चाहिए। मेरे मैं जो मैंने फेस किया था, मैं जस्ट जस्ट आपको साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसलिए आपको बोलूंगी कि आपका मेंटल हेल्थ आपको ही ठीक रखना है, आपके घर वालों को उसके लिए सपोर्ट देना है। भाड़ में जाए दुनिया, क्या करेगा, कुछ नहीं होगा। आपको अपना ख्याल रखना है, खुद को प्यार करो, खुद को ख्याल रखो। अगर आप खुद अपनों से नहीं, मतलब खुद के लिए प्यार नहीं करोगे, खुद के लिए नहीं सोचोगे, तो ये मेंटल हेल्थ आप आपका कुछ इफेक्ट भी होगा। आपको समझ में नहीं आएगा आपको क्या करना है, नहीं करना है।
ये चीज के लिए मैं बोलूंगी पेशेंस रखिए, अपना काम पे फोकस रहिए, अपना मेंटल हेल्थ पे ध्यान दिए। और फैमिली को भी बोलूंगी प्लीज सपोर्ट कीजिए अपने बच्चों को, अपने चाहे अपना जो भी रिलेटिव हो, जो भी फ्रेंड्स हो जिनका ये हालात होगा, उनसे प्लीज मेंटल सपोर्ट की जरूरत है, तो जरूरत मतलब उनको सपोर्ट दीजिए। क्योंकि अगर आपका मेंटल सपोर्ट, अगर ये भी हो सकता है किसी का पेरेंट्स मेंटल सपोर्ट हो सकता है, किसी का बॉयफ्रेंड मेंटल सपोर्ट हो सकता है, किसी का फियांसे मेंटल सपोर्ट हो सकता है, किसी का सिस्टर हो सकती है। तो फिलहाल तो मेरे लिए मेरा मेंटल सपोर्ट, मेरा जो वेल विशर्स है सब लोग है। सिर्फ अपनी मम्मी पापा को नहीं बोलूंगी, मेरा मेंटल सपोर्ट बहुत लोग है। मैं जिन लोगों के लिए भी काम करती हूँ उन लोगों हर एक इंसान भी मेरे लिए मेंटल सपोर्ट है। क्योंकि मैं करती हूँ काम, मैं जो भी करती हूँ, मुझे मेंटल एक अच्छा फीलिंग्स आती है। तो मैं सिर्फ अपने को, मेरे घर को लोगों को मेंटल सपोर्ट नहीं बोलूंगी, उन लोगों को भी बोलूंगी जहां से मेरा अच्छा वाइब मिलता है, सब मेरे लिए मेंटल सपोर्ट है। तो ये चीज मैं बोलूंगी। Excellent, excellent, ma'am. That's really very nice. बहुत beautiful sharing किया ने आपने. You shared very well. That's really very nice. As you said, not only family, it's friends, our well-wishers. They all contribute to our mental health. That is really करेक्ट। nice and very करेक्ट। true. Dear ma'am, अभी एक छोटी सी राउंड है कॉल्ड एज द रैपिड फायर राउंड. एक 10 मिनट और आपसे लेंगे. ठीक Is है, that ठीक okay, है। dear? Yes, ma'am. यस, यस। Yes, dear. Dear friends, we had a wonderful time getting connected with our celebrity and guest today. She is Papia Bhandari. She is a wonderful social worker and as well as a great humanitarian. At this young age, she has identified the reality of life, that is to give back to the society and to serve the society as well in a positive way. Apart from being a professional, she also works for the society and she has seen a lot of ups and downs. Let's join now together to know more about her likes and dislikes. She is our celebrity for today on the International Fab Talks. Dear ma'am, ये जो रैपिड फायर राउंड है, आंसर्स एक शब्द में या दो शब्द में देनी है, छोटी सी आंसर्स रहती है. यस डियर. एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन पसंद नहीं है, यू कैन से पास. ठीक है ना मैम? यस। यस डियर. तो चलिए हमारे साथ रैपिड फायर राउंड. मैम, आपका सबसे फेवरेट कलर? ब्लैक। दूसरों को जल्दी माफ कर सकते हैं आप, हाँ या ना? यस। ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10, हाउ मच वुड यू रेट योर सेल्फ विद रिगार्ड टू फॉरगिविंग अदर्स? माफी को लेके एक स्केल 1 to 10 में अपने आप को कितना रेटिंग करेंगे आप? मैं खुद को 10 ही रेटिंग करूंगी। ओह ग्रेट. वाओ. सुपर. वंडरफुल. सुबह सुबह में जल्दी उठ जाते हैं या देर रात तक जागते हैं और फिर सुबह में मुश्किल हो जाती है उठने के लिए? देर रात तक जगती हूँ क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड है, बात भी होती है। और सुबह भी मैं उठ जाती हूँ जल्दी क्योंकि मुझे 9 बजे का बस पकड़ना होती है, तो ऑफ कोर्स। जी मैम, यू वेरी हॉनेस्ट. दैट्स रियली नाइस. यस डियर. मैम, आपको सॉल्टी, नमक वाली या मिर्ची वाली या खड़वा या खट्टा वाला खाना कौन सा वाला पसंद है? मीठी वाली। जी. एक बड़ी सी सवाल. जिंदगी पैसा है या खुशी? खुशी। आप एक इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट? शायद आई थिंक एक्सट्रोवर्ट, क्योंकि अभी सबसे बात कर लेते हो. एक्सट्रोवर्ट, ओवर एक्सट्रोवर्ट। ओवर एक्सट्रोवर्ट. हाउ स्वीट. दैट्स रियली नाइस. मैम, जब आप अपने आप को अकेले पाते हैं, अकेले बैठे हैं, आसपास कोई भी नहीं है, कोई किताब भी नहीं है और आपका मोबाइल्स भी नहीं है या गैजेट्स नहीं है कनेक्ट होने के लिए किसी और के साथ, तब आप अपने मन के साथ कनेक्ट हो जाओगे, सोचने लगते हैं या दिमाग से अपने आप से बातें होती हैं, तो तब आपका जो सोच विचार आपको कहाँ ले जाती है? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, कहाँ पर होगी आपका सोच? पास्ट। क्योंकि मैं पास्ट को रिमेम्बर करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आगे और भी फ्यूचर देखूंगी इसके लिए। जी जी जी. आई गेट दैट. आपको लोगों से मिलना अच्छा लगता है या खुद के साथ वक्त बिताने में अच्छा लगता है? ऑफ कोर्स लोगों से, पागल हूँ मैं, पागल पूरे लोगों से मिलना पसंद करती हूँ। यस. लोगों से मिलना ही, इसीलिए हम लोग ये जन्म लिए है कि सभी से मिलना है, एक दूसरों से अच्छे बातें करके इस समाज में अच्छे काम करना. तो यस, बिकॉज मैन इज अ सोशल एनिमल, वी हैव टू कनेक्ट विद पीपल. अकेलेपन में कभी वक्त नहीं, थोड़े वक्त ओके, बट हमेशा के लिए यू शुड नॉट बी स्टक अप टू योर सेल्फ एंड यू शुड मिक्स अप विद पीपल. मैम,
अगर आपको चांस मिला थोड़ा सा समय बीच पर बिताना हो या वन में, तो आप क्या चुनेंगे आप? रिपीट। वन में थोड़ा सा टाइम बिताना है या बीच पर, समुद्र के किनारे पर? ऑफ कोर्स बीच पे, मुझे बहुत अच्छा लगता है बीच पे टाइम स्पेंड करना। जी जी जी। मैम, आपको गाना अच्छा लगता है या डांस? मैं एक डांसर भी हूँ और मैं बहुत। यस डियर। Hello friends, we are back again after a slight technical issue that we faced earlier. We are back again. जी मैम, आपको सॉन्ग या डांस अच्छा लगता है? आपने कहा डांस, तो कुछ कह रहे थे, तो देयर वाज अ यस। टेक्निकल इशू। जी बोलिए मैम। मैं एक डांसर भी हूँ। ये मैंने शेयर नहीं किए थे। सो फाइनली ये निकल आ गई कि मैं सच में डांस बहुत करती हूँ। मेरा ऑफ टाइम जब भी मिलता है मैं खुद मिरर के सामने ऐसे करके खड़ा होके मैं डांस कर लेती हूँ जो भी मन में आता है। जी जी, दैट्स रियली नाइस। सॉन्ग्स भी आते या हैं मैम आपको? सॉरी, सॉन्ग, हाँ सॉन्ग भी आती है। विल यू सिंग अ सॉन्ग फॉर अस? छोटा सा। हाँ मैं कर सकती हूँ, कोई बात नहीं। जी। मैं करूँ अभी? यस प्लीज। यस प्लीज। जी मैम। अ, तू ही है मुझको बता दे, चाहूं मैं या ना, अपनी तो दिल का बता दे, चाहूं मैं या ना, इतना बता दूं तुझको, चाहत में अपनी मुझको, यूं तो नहीं इस हाँ, फिर भी ये सोचा दिल ने, अब जो लगा हूँ मिलने, पूछूं तुझे एक बार, ओ, तू ही है मुझको बता दे, चाहूं मैं या ना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। थैंक ब्यूटीफुल यू। सॉन्ग। एक्सीलेंट मैम। You're gifted with a थैंक good यू। voice also. That's really nice. डियर मैम, आपको चलना पसंद है या टू व्हीलर पे जाना पसंद है या फोर व्हीलर? आपका कंफर्ट कहाँ पर है मैम? मतलब घूमने जाने के लिए पूछ रहे हैं या ऐसे? जस्ट रेगुलरली आपको कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, डू यू लाइक टू वॉक और लाइक गो इन अ व्हीकल? um, मैं यहीं पे रैपिड फायर है, सो यस, मैं चलना पसंद करूंगी। अगर ट्रैवल करना होगा तब मैं प्रेफर करूंगी बस या कुछ वैसे। जी 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 मैम। आपका सबसे फेवरेट सीजन, मौसम? फेवरेट? मौसम फेवरेट? मौसम। फेवरेट मौसम विंटर। विंड। यस डियर। आप शहर में या गांव में रहना पसंद करेंगे मैम? फिलहाल तो शहर में हैं आप, लेकिन आपको पसंद कहाँ है रहने का? यस, शहर शहर में ही है क्योंकि शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया है और मैं रहना भी यहीं पे चाहती जी जी। एक सुंदर सा दिन एक शब्द में कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे मैम? हूँ। एक सुंदर सा दिन एक शब्द में? एक ही शब्द में बोलना है। मस्त। 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 यस, दैट्स रियली नाइस। मस्त, यस। यस डियर मैम, आप सब कुछ में माहिर है अब तक, जिसने जो भी आपने शेयर किया, लोगों से कनेक्ट करना, सोशल काम करना अपने, और आप जहाँ पर काम करते हैं वहां पर, या अपने प्रोफेशन में भी आप माहिर है, वहां पर भी आप 7 साल से काम कर रहे हैं। तो आपने अपने लिए फ्लैट भी खरीद लिया, मम्मी पापा के लिए भी, ऑल इज गोइंग वेल। क्या आपको यस। पकाना भी आता है? हमको? पकाना, पकवान, कुकिंग। अच्छा, कुकिंग करना? हाँ। सॉरी टू से, मुझे उतना नहीं आता है बट यस मैं कर लेती हूँ। मतलब थोड़ा नॉर्मल जो कुकिंग होता है, मैं बिरयानी बिरयानी मुझे नहीं आएगा बट थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ मैं। जी जी जी। आपका फेवरेट टीचर का नाम? मेरा फेवरेट टीचर, ओके, सो माय फेवरेट टीचर नेम इज गीतांजलि। जी जी। सभी 12 महीनों में आपको कौन सा महीना अच्छा लगता?
So November mine, because of my birthday month. When is your birthday? Can you share the date? So 18 November. It's 18 November. Okay, ma'am. 18th November. So we can wish you on that day, right? Okay, sure. सभी 7 दिनों में आपको कौन सा दिन सही अच्छा लगता? ट्यूसडे बिकॉज ऑफ माय वीक ऑफ डे, क्योंकि मुझे संडे सैटरडे काम पे जाना होता है। तो यस, ट्यूसडे इज माय वीक ऑफ डे, सो इसीलिए मुझे ये डे फेवरेट है। जी जी। आपका फेवरेट नंबर? मेरा फेवरेट नंबर 9। जी। आपको जो सुबह में जो खाते हैं ब्रेकफास्ट, सबसे बढ़िया ब्रेकफास्ट कौन सा है आपका? सबसे बढ़िया ब्रेकफास्ट मम्मी का हाथों हाथों का ओट्स, Oh, great. That's really nice. मसाला ओट्स। Masala. यस। Yes, dear. Ma'am, is it comfort? Is it style? सॉरी। कंफर्ट या स्टाइल, जब हम कुछ खरीदते हैं या समझो फुटवेयर या ड्रेस? ऑफ कोर्स कंफर्ट। यस डियर। द इंसेक्ट दैट यू डोंट लाइक, जो कीड़े मकोड़े रहते हैं ना, मच्छर या तो फ्लाई या कॉकरोच, आपको कौन सी वाली नहीं पसंद? कॉकरोच। जी जी जी। आपका सबसे फेवरेट स्नैक कौन सा है? सो मेरा फेवरेट स्नैक्स, स्नैक्स तो बहुत कुछ है, so क्या बोलूंगी, या चिकन पकोड़ा। जी जी। आज तक आपको सबसे बड़ी कीमती वाला तोहफा, प्रेशियस गिफ्ट, कौन सी चीज है? किसी ने दिया है या खुद लिया है? खुद भी लिया है और किसी ने दिया भी, दोनों, दो भी बोल सकते हैं आप। खुद लिया है अपना घर, जो मेरे लिए बहुत ही कीमती है। सुपर। और दूसरा है किसी ने अगर मुझे कुछ दिया है, सो यस, मेरा मेरा जिंदगी में कुछ ऐसा मतलब ऐसे एक इंसान है जिसने मुझे बहुत प्यार दिया है, और वो मेरा माँ है। तो ऑफ कोर्स मेरा मम्मी का प्यार। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। मैम, ये सेशन खत्म होने से पहले अभी हम आपसे 3 तोहफे लेंगे अभी। वो 3 अच्छे शब्द हमारे लिए शेयर कर दीजिए प्लीज। सॉरी और थैंक यू के अलावा कुछ भी शेयर कर सकते हैं टू एम्पावर अस, हमारे लिए एक अच्छी सी तोहफा। अच्छे सा। या ओके। यस डियर। बेस्ट विशेस। सेकंड, यस डियर। बेस्ट विशेस तो एक है आप लोगों के लिए, जी। और सेकेंडली माय प्लेजर। ओके। यस। एंड थर्ड इज दैट आई एम ग्लैड। That's really nice. Best wishes, my pleasure, and I am glad. These are the beautiful ways to connect with people. When you meet people, it's a pleasure to meet people, to connect and bond with people. And of course, always give them your best wishes and be glad that you've met different people. Papia ma'am, it was a beautiful session with you. हमने बहुत कुछ सीखा आपसे और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पर आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आगे भी आना है, शेयर करनी है। And I wish many of the people join your group, that is Male Bandhan, a beautiful group formed by Papiya ma'am for the benefit of mankind. शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपको भी। आपने आपके सामने मैंने इतना कुछ शेयर कर पाई क्योंकि आपने मुझे वो जगह दिया है, और इतना फ्रेंडली एक प्लेस दिया है मुझे। सो थैंक्स टू आल्सो यू, बिकॉज यू आर अ ग्रेट पर्सन टू मीट यू एवर। ओके, सो थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Thank you, and wishing you all the best in all your endeavors. Be connected with us. We are also connected with you. Wishing you all happiness in your life. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am. Yes, dear. So, my dear friends, with this, we come to an end to the International Fab Talks for today. We'll be connected with you soon again. But of course, if you like what we are doing, how we are connecting with all the unsung heroes, the young ones who are there out to give their very best to the world, stay connected with us. Join us on this beautiful mission. Connect by subscribing, liking, and sharing the video. Share the video such that it reaches to others as well. Stay safe.